वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। सर्वस वृंदावन वृंदावन वृंदावन। सर्वस वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जीवन वृंदावन वृंदावन। जीवन वृंदावन वृंदावन। जय जय श्री वृंदावन धाम। बड़े भाव से सभी वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावन बहुत ही सुंदर वृंदावन। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, वनम वृंदावन नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुथम। ऐसा वृंदावन है कि नित्य प्रति नवीन जो दिखाई देता है। नव काननम नित्य नवीन है वह वृंदावन, कभी पुराना नहीं होता है। गोप गोपी गौएं सब पहुंच गए वृंदावन में। वृंदावनम संप्रविश्यो सर्वकाले सुखावहम। प्रत्येक काल में सुख प्रदान करने वाला है वृंदावन। प्रत्येक ऋतु प्रत्येक सीजन में जाइए वृंदावन में, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये समय तो ठीक नहीं है। वृंदावन हर समय आनंद देने वाला। कभी आइए वृंदावन, आपका स्वागत है। छोटी सी कुटिया है, आप पधारिए। कुटिया का नाम रखा है लाडली सदन, किशोरी जी के नाम से है। लेकिन आप पधारिए, वृंदावन अवश्य आइए। जिसने वृंदावन का दर्शन एक बार कर लिया है, फिर उसको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम भूमि वृंदावन है, जहां पर नित्य प्रति नवीन प्रेम का दर्शन होता है। श्री वृंदावन धाम की। सबने अपने अपने गोधन को छोड़ दिया, अपने अपने निवास स्थान को सुरक्षित बनाया, अपने अपने परिवार को सुरक्षित निवास स्थान में पहुंचा करके आनंद पूर्वक वृंदावन में रहने। कन्हैया को वत्सपाल बनाया, बछड़े चराने के। नंद जी ने कहा, देखो भैया, हमारे कुल की ऐसी परंपरा है कि गाय ही हमारा सर्वस्व है। हमारे बालक जब बड़े होते हैं तो गौचारण के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। लाला को वत्सपाल बनाया गया। एक लकड़ी दी गई,
एक छीका, छीका जानते हैं ना, अपने घरों में पहले लटका दिए जाते थे और उसमें भोजन की सामग्री रखी जाती थी। अब तो छीका रखते ही नहीं है, अब तो फ्रिज बन गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। फ्रिज आ गए हैं, हर समय अनुकूल स्थिति बना के रखता है। छीके इसलिए रखे जाते थे, बनाए जाते थे कि उसमें हम भोजन सामग्री जो बची हुई रखते थे ना, रख देते थे, जिससे कि कोई जीव जंतु उसको सूंघे नहीं, स्पर्श ना करे। और सुबह फिर बासी भोजन खाने को मिलता था। बोलो जय श्री कृष्ण। रात का बचा हुआ ना फेंका नहीं जाता। पहले महाराज ऐसा समय था, आप लोगों ने देखा भी होगा, बूढ़े बूढ़े जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछो, गेहूं देखने को नहीं मिलता। ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी खाते थे, चने की साग खाते थे। कभी कोई रिश्तेदार घर में आते थे तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, अब गेहूं की रोटी मिलेगी आज, क्योंकि रिश्तेदारों को ही बनती थी गेहूं की रोटी। जब कोई अतिथि आते बड़ी खुशी होती थी, आज गेहूं की रोटी मिलेगी। वो समय याद करो भैया, कितना अच्छा समय था। एक साग घर में बन गया, बड़ी खुशी होती थी। अब तो 5-5 प्रकार की सब्जियां हैं, सलाद है, पापड़ है, चटनी है, अचार है, पता नहीं कितनी कितने प्रकार की सामग्री है, फिर भी मन को संतोष शांति नहीं है। पहले रूखा सूखा खा करके भी हम लोग कितने भाईचारा के साथ में एक दूसरे से मिल करके, ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई किसी से बैर भाव रखता है। किसी के घर में भैंस भी आ जाए ना तो महाराज पूरे कुटुंब का निमंत्रण होता था, हमारे यहाँ भैंस बियानी है, पेशरी बनती थी ना, सबको खिलाया जाए। कितना अच्छा दिन था। अब आज महाराज कोई किसी को याद नहीं करता है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। आज का समय ऐसा है, सब अकेला रहना चाहता है, और अकेला भी रहे तो कहीं तक ठीक है। पति पत्नी में भी आपस में अकेले रह करके भी सुख से नहीं रहेंगे। चलो ठीक है, तुम दोनों प्राणी अपना परिवार लेके अलग रहो, तब भी सुख से तो रहो, लेकिन नहीं, पति पत्नी में भी इतनी कलह है महाराज, आश्चर्य होता है कि अब आगे का समय कैसा है। अभी ऐसा है तो 25 साल 50 साल बाद कैसा समय आएगा। स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है समाज की, हम आप ही बिगाड़ते जा रहे हैं। प्रयास करो भैया, संभाल लो, और नहीं तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, सुख पलायन कर जाएगा हमारे जीवन से। सारे ब्रजवासी बालक कन्हैया के साथ में बछड़े चराने लगे, और बछड़े चराने के उस कार्यकाल में कंस ने अघासुर को भेजा, जाओ ब्रज में जाकर के कृष्ण को मार दो। पहले बकासुर को भेजा, कन्हैया ने उसको मार दिया, फिर वत्सासुर को भेजा, उसको मार दिया, अब अघासुर को भेजा। अघासुर विशाल काय शरीर, अजगर का शरीर धारण करके प्रकट हो गया। सारे ग्वाल बाल सखा देखे कि ये इतना बड़ा पहाड़ कहां से आ गया, और उसकी गुफा भी इतनी लंबी चौड़ी है, बड़ा। और उस अजगर ने अपनी लंबी लंबी जीभ फैला दी, लाल लाल जीभ। मधुमंगल उस पर चलने लगा। मधुमंगल बोला, अरे लगता है महाराज कंस ने हम लोगों के चलने के लिए रोड बनवा दिया है। कितना सुंदर रोड है, गुलगुलो मखमल को रोड है, जीभ तो गुलगुली हो महाराज। और उसमें खूब बालक खेलने लगे। बोले चलो अंदर चलते हैं गुफा में। और गुफा के अंदर गए तो वहां देखा बड़ी, उसका मुख इतना बड़ा था। अरे ये तो गुफा में बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं,
अजगर के दांत भी थे बड़े बड़े सफेद सफेद दांत। मधुमंगल बोला लगता है ये महात्मा लोग यहाँ रहते हैं, भजन करते हैं। देखो महात्माओं के ठाट बाट कितने जोरदार हैं, कितनी सुंदर सुंदर खूंटियां गाड़ रखी हैं अपने वस्त्र टांगने के लिए। वो दांतों को देख रहे। अरे कन्हैया को बुलाया, अरे कन्हैया दौड़ के आ, देख महात्मा लोगों का कितना अच्छा निवास स्थान है। और जब कृष्ण बलराम अंदर गए, उस अघासुर ने मुख बंद करना चाहा। कन्हैया ने ध्यान लिया कि ये तो अघासुर है। कन्हैया ने उसके श्वास नली में अपना हाथ घुसेड़ दिया और अपने हाथ की आकृति बढ़ा दी। उसके प्राण निकल गए और सभी बालकों को बाहर निकाल करके ले। मधुमंगल बोला कन्हैया आज अगर तू नहीं होता तो हम सब मर जाते। सब स्मरण करने लगे कन्हैया आज तो तैने हमारे प्राणन की रक्षा कर ली है लाला। बस बालक स्वभाव सब जाकर के बछड़ों के साथ वन में चले गए और वहां बछड़ों को छोड़ दिया और भोजन सामग्री जो लिए थे भोजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त गोप सखाओं के बीच में कन्हैया उन गोप सखाओं का जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये ब्रह्म कैसे, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ये लगता है कि हम ब्रह्म हैं, ये ब्रह्म नहीं है। क्यों? अरे ये जूठन खा रहा है, परीक्षा लेना चाहिए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, कन्हैया के बछड़ों को गायब कर दिया, फिर सखाओं को गायब कर दिया। 1 वर्ष तक गायब करके रखा ब्रह्मा जी ने। और 1 वर्ष तक कन्हैया जैसे सखा थे वैसे सखाओं के रूप में हो गए, जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े बने। 1 वर्ष तक कोई नहीं जानता। कृष्ण ही बछड़े बन गए, कृष्ण ही सखा बन गए। 1 वर्ष तक रहे। 1 वर्ष के उपरांत जब ब्रह्मा जी ने विचार किया चल के देखना चाहिए, और जाकर के देखा तो वही बछड़े वही ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने तो इन्हें पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया। वहां जाके देखा तो वहां भी बछड़े ग्वाल बाल, यहाँ भी बछड़े ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी समझ गए कि प्रभु ने अपनी लीला की है। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी और फिर अपने लोक को चले गए। अब भगवान कृष्ण को बछड़े चराने से मुक्त करके अब गोपाल बनाया गया। बड़े हो गए कृष्ण, 6 वर्ष के कृष्ण हो गए। अब मैया ने एक काली कमली दी और कहा लाला अब बहुत दूर वन में गाय चराने जाना पड़ेगा, तो थक जाया करो। तो कमली को बिछा करके आधी कमली ओढ़ करके आराम कर लिया। उससे काल में मैया ने लाला के ताई एक बांसुरी भी दी, बड़ी सुंदर बांसुरी। और कन्हैया उस वन में, जिस वन में जाते बांसुरी नाद करते, गैया भी आनंदित रहते और सारे वन के पशु पक्षी भी आनंदित होते। बड़े आनंद से गोचारण किया कृष्ण। एक संत गाते थे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
गौए गोरे गोरे ग्वाल, लाली पीली गौए गोरे गोरे ग्वाल, लाल पीली गौए गोरे गोरे ग्वाल, कारो सो मेरो मदन गोपाल, ओ करो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गौए छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गौए छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गौए पीछे पीछे ग्वाल, 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 पीछे में सोहे मेरो मदन गोपाल, हो पीछे में सोहे मेरो मदन गोपाल। गारे गौए छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काखा बे गैया काखा बे ग्वाल, काखा में गैया काखा में ग्वाल, काखा बे गैया काखा बे ग्वाल, काखा में मेरो मदन गोपाल, ओ काखा बे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, बारो सो मेरो मदन गोपाल, ओ बारो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। भगवान ने गौचारण काल में धेनुकासुर नाम के दैत्य का भी वध करवाया बलराम जी के द्वारा। बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। यमुना जी के हृद को जो कालिया नाग था, जिसके 101 फण थे, बहुत बलवान था, भगवान ने उसके मस्तक पर नृत्य करके उसके अहंकार का मर्दन करके रमणक द्वीप भेज दिया और उस यमुना जी के पवित्र जल को उस काली नाग से मुक्त किया। समय आया और एक दिन समस्त गोपियां एकत्रित हुई और भगवान की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी का व्रत किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हेमंत ऋतु, ये जो चल रही हेमंत ऋतु, हेमंते प्रथमे मासी, प्रथम महीना जो ऋतु है 2 महीने की होती है। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना ये कार्तिक का महीना। इस कार्तिक के महीने में गोपियों ने यमुना जी में स्नान किया, यमुना जी के बालू से कात्यायनी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा करी और प्रार्थना किया कि हे मां कात्यायनी, नंद के लाला को हमें पति रूप में प्रदान किया। पति में कुरुते नमः। समय आया, पूर्णिमा के दिन कृष्ण उन गोपियों को प्राप्त हुए, उनका चीर का हरण किया, वस्त्र का हरण किया। गोपियां यमुना जी में स्नान करती थी तो वस्त्र को उतार करके तट पे रख देती थी, विवस्त्र होकर के स्नान करती। आज कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र का हरण किया। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है, कदम के वृक्ष में वस्त्र टंगे हुए हैं। कन्हैया से निवेदन किया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पास। चीर हरण किया। गोपियों ने प्रार्थना करी हमारे वस्त्र दे दो श्याम सुंदर। कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। गोपियां कौन है? जीव है। जीव ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चीर हरण लीला थोड़ा सा विचित्र है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसको हम थोड़े से शब्दों में समझ लेते हैं। चीर हरण लीला का आशय क्या? कृष्ण कौन है? ब्रह्म है। गोपियां कौन है? जीव है। जीव रूपी गोपी कृष्ण रूपी ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये वस्त्र क्या है? माया है। माया के आवरण के कारण जीव रूपी गोपी ब्रह्म रूपी कृष्ण से मिल नहीं पा रहे और जीव में सामर्थ्य नहीं है कि माया से मुक्त हो सके। ये परमात्मा कृपा करें तो माया का हरण कर लेवे, तभी जीव ब्रह्म से मिल सके। तो भगवान ने विचार किया ये भोली भाली गोपियां हैं, ये माया से मुक्त होने में असमर्थ हैं, इसलिए भगवान ने उनके वस्त्र का नहीं उनकी माया का हरण किया है। और जब माया का हरण कर लिया तो जीव रूपी गोपी ब्रह्म रूपी कृष्ण से मिल गए। यहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन। कोई साधक परमात्मा से मिलना चाहता है, लेकिन माया, संसार की जो माया है वह बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन वो रोता है प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं माया से मुक्त हो सकूं। ये माया आपकी है, आप कृपा करेंगे तभी माया से मुक्त हो पाऊंगा। भगवान कृपा करते हैं, माया को हटा देते हैं और उस साधक को, उस जीव को अपने में मिला लेते हैं। जीव का ब्रह्म से मिलन है। गोपी रूपी जीव भगवान कृष्ण रूपी ब्रह्म से
यहाँ पर मिलन हुआ है, माया का हरण किया है। अब गोपियां माया मुक्त हो गई। ये जो वस्त्र पहने हैं ना, ये माया ही तो है। ये शरीर भी एक माया है। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये अहम जो भरा हुआ है ये माया के द्वारा ही तो है। जब तक इस अहम का नाश नहीं होगा, हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं, हम तो परमात्मा के आत्मा स्वरूप हैं, जीव है। सभी में वही जीव है। वो तो केवल मंचन कर रहे हैं, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया। पुरुषोत्तम तो परमात्मा कृष्ण ही है। हम आप पुरुष नहीं हैं, हम सब जीव हैं। ब्रह्म ही पुरुष है, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। यहाँ पे जीव का ब्रह्म से मिलन हुआ है। भगवान ने गोपियों को आशीर्वाद दिया और कहा 1 वर्ष के उपरांत शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम आपको प्राप्त होंगे। समय आया, दीपावली का दिन आया, सारे ब्रज में बड़ा उत्सव मनाया गया दीपावली का। और दूसरे दिन गिरिराज जी का और इंद्र का पूजन करते थे ब्रजवासी। इंद्र के पूजन के लिए घर में अनेक प्रकार की सामग्री बन रही है। गोपियां 56 भोग बना रही हैं। हमारे कुल की परंपरा है कि इंद्र का पूजन होता है। आज कन्हैया गोचारण करके आए, मैया ने कहा लाला अंदर अब मत आना, क्योंकि यहाँ पर सामग्री जो बन रही है ना, ये पवित्रता से बन रही है। अगर इसमें कोई दोष आ गया तो इंद्र रूस जाएंगे, इंद्र नाराज हो जाएगा। कन्हैया बाबा के पास गए, अथाई में बैठे थे नंद जी, समस्त गोप बैठे हुए थे। कन्हैया जाकर के बोले बाबा ये इंद्र कौन होता है, कौन है? नंद जी बोले लाला क्या बात है? बोले मैया कह रही है कि इंद्र का पूजन होता है। हाँ लाला होता है। अच्छा बाबा इंद्र क्या करता है? अरे लाला इंद्र समस्त देवताओं का राजा है। इंद्र के ही अनुसार सारी सृष्टि चलती है। तो बाबा हमारे लिए इंद्र क्या करता है? लाला हमारे लिए क्या करता है? इंद्र समय समय पे बरसात करता है। जिस वर्षा के जल से हमारे सुंदर हरी घास होती है, उस गाय को हमारी घास को गौएं खाती हैं, और फिर गौएं खाती हैं तो सुंदर सुंदर अच्छा सा पवित्र दूध देती हैं। हमारे ब्रज की रक्षा इंद्र ही तो करता है। कन्हैया बोले बाबा बिल्कुल झूठी बात है, कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। तो क्या कहना चाहता है लाला? कन्हैया ने कहा बाबा सबके कर्म के अनुसार दुख और सुख सबको प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जंतु, बिना कर्म किए जीव रह नहीं सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं कर्म नहीं करता हूं, करना ही पड़ेगा। ये सांस लेना भी तो कर्म है। कर्म करना पड़ता, लेकिन कर्म जैसा करेंगे उसी के अनुसार आपको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कोई आपके सुख दुख का भागीदार नहीं है। रामचरितमानस में भी आया है, जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं ना, तो निषाद राज ने बड़ी सेवा करी है। शिंसुपा वृक्ष के नीचे निषाद राज ने प्रभु राम जी के रुकने की व्यवस्था की। रात्रि के समय निषाद राज और लक्ष्मण में वार्ता हो रही है। निषाद राज ने पूछा कि देखिए लक्ष्मण, हमने सुना है कि कर्म से ही दुख और सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन बताओ प्रभु राम जी ने कौन सा ऐसा कर्म किया कि इन्हें इतना बड़ा दुख भोगना पड़ा? अरे जो दूध के फेन के समान कोमल
सैया पर विश्राम करने वाले राम जी आज घास पात के सेज पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज, ये सच्ची बात है, शास्त्र वचन कभी मिथ्या नहीं होते। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वही श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव लीयते, और कर्म करते हुए ही वो शरीर को पूरा कर जाता है। जैसा कर्म किया है वैसे सुख और दुख, भय और शांति ये उसके कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। ये इंद्र कौन होता है? आप राष्ट्रपति के पुत्र हैं, जो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पति है, राजा है, उसके पुत्र हैं, तो आपको कहीं जाएंगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था करेगा। जहां जाएंगे आपकी व्यवस्था अनायास होगी, अपने आप होगी। ऐसे ही हमने अपने ठाकुर के चरण पकड़ लिए हैं, जिनके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, ऐसे करोड़ करोड़ ब्रह्मा, करोड़ करोड़ देवता, जिनके एक एक रूम कोप में लटक रहे। ऐसे के हम दास हैं, तो फिर देवताओं को क्या करना है? सम्मान सबका करो, लेकिन भैया हम किसी के आश्रित नहीं हैं। हमारा तो आश्रय एकमात्र हमारा गोविंद है। कन्हैया ने कहा कि किसी को किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अगर पूजा ही करना है तो गोवर्धन की करो। जिन गोवर्धन की कृपा से हम लोगों को ये घास मिलती है, गोवर्धन भगवान अपने अंदर से शीतल शीतल झरने निकालते हैं, उन झरनों के जल को हमारी गौएं पीती हैं और पी करके आनंदित होती हैं। गिरिराज जी की तलहटी में सुंदर वृक्षों के नीचे बैठती हैं, छाया में आनंदित होती हैं। गिरिराज जी की तलहटी में हरी हरी घास को खाती हैं और निर्मल अमृत के समान दुग्ध देती हैं। बच्चों को बैठा लो, थोड़ा देर की कथा हो रही, शांति से। सारे गोप बंधु कहने लगे, लाला तैने ठीक कहा भैया, अब तो हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, तेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले ठीक है। बोले एक बात है लाला, अगर इंद्र रूठ गया तब उससे कौन बचाएगा? बोले गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं तो गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, उसमें सोचने की क्या बात। गोवर्धन इतने समर्थ हैं कि उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया ठीक है। महाराज दूसरे दिन घोषणा कर दिया आनंद जी ने कि हमारे ब्रजवासी सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। प्रातः काल ही सब लोगों ने सारे सखाओं को लेके कन्हैया पहुंचे। बोले चलो गोवर्धन की सफाई करो। चारों तरफ बढ़िया सुंदर परिक्रमा करी, सफाई की गई। गिरिराज जी महाराज जी का अभिषेक किया गया। मानसी गंगा है, आप गोवर्धन परिक्रमा में गए होंगे तो मानसी गंगा है। मानसी गंगा ने कन्हैया ने मन से प्रकट किया है और उसी गंगा से के जल से अभिषेक किया गया।
फिर सब गोपियां अपने अपने स्वर्ण थालों में 56 भोग लेकर के पहुंच गई। अब कन्हैया ने पता है क्या लीला करी, गोवर्धन के रूप में कृष्ण प्रकट हो गए। विशाल काय शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सुंदर सी भौहें, काले काले घुंघराले बाल हैं, बड़ी मंद मंद मुस्कान है, लंबी सी नाक है। गोपियां देखती हैं, अरे लाला तेरो गोवर्धन कितनो सुंदर है। कन्हैया बोले ऐसे ही सुंदर है गोवर्धन। कन्हैया बोले देखो गोपियों, आप लोगों ने गोवर्धन की पूजा तो कभी की नहीं। बोले ना लाला, तो पूजा करना तो मैं जानता हूं, मैं ही पूजा करूंगा। ठीक है, कन्हैया ही पुजारी बन गए और कन्हैया ही देवता बन गए। पूजा करने लगे। वही समय शंकर भगवान की इच्छा वही कि चलो हम भी देखे, हमें गिरिराज जी का दर्शन करें हमें। और भोले बाबा गए, देखा गिरिराज जी को तो आनंदित हो गए, कितने सुंदर है गिरिराज भगवान। और शंकर भगवान ने अपने झोला में से निकाला एक भांग का गोला और गिरिराज जी के मुख में डाल दिया। गिरिराज जी ने भांग जैसे घोटे हो वैसे ही सनन नशा चढ़ गया गिरिराज जी को। अब गोपियों के हाथ से थाली लेवे कृष्ण और गिरिराज जी के मुख में ऐसे उड़ेल देवे। सारे 56 भोग ऐसे गटक गए गिरिराज जी। और कहें और लाओ और लाओ, गोपियां दौड़ दौड़ के प्रसाद लावे और गिरिराज जी सारे प्रसाद को ऐसे। गोपियां बोली कन्हैया एक बात बता, हम इंद्र की पूजा करते थे तो थोड़ा प्रसाद भी मिल जाता था, यहाँ तो कछु ना बच रहे हो लाला। कन्हैया बोले कितने दिनों के भूखे गोवर्धन भगवान हैं, आपने कभी भोग नहीं लगाया। अब पहले उनका पेट भरने दो, फिर बाद में भोग देंगे। बड़ी धूमधाम से पूजा भई गिरिराज जी की। गोपियां कहती हैं मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। ये तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। गोपियां भाव से गा रही हैं और गोवर्धन की परिक्रमा कर रही हैं। सात कोस की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। इन संतन के हो, इन संतन के हो, इन संतन न्योत जमाओ मेरी। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नेवत जवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
सात कोस की दे परिक्रमा, 7 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 कोस की दे परिक्रमा। मानसी या मानसी जय हो। मानसी गंगा नहाओ नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी भी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 दर्शन करके, दर्शन करके, ओ दर्शन करके, दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। हरि चरणन, जय हो। हरि चरणन, जय हो। हरि चरणन चित्त लगाओ मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, मनवा नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मनवा नाय माने मेरो मनवा। मैं गोबर मैं तो गोबर जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। सबने बड़े भाव से गिरिराज जी का पूजन किया और बड़े उत्सव मनाए गए। गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा सारे ब्रजवासियों ने करी और वहां नारद जी ने देवराज इंद्र के पास जाकर के बताया कि इंद्र अब तो आपकी पूजा ब्रजवासियों ने बंद करवा दी। इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और इंद्र ने समंतक मेघों को बुला करके कहा जाओ जा करके और ब्रज में ऐसी बरसात करो, ब्रज को बहा दो, नष्ट करो। ब्रज में घमासान बरसात होने लगी, प्रलयंकारी मेघ बरसात करने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी आकाश मंडल से। कन्हैया के पास दौड़े दौड़े ब्रजवासी गए, कन्हैया हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले जाके पूजा करिए, वहां के पास चलो। सब गोवर्धन के पास गए और सबने आंख बंद करके प्रार्थना करी, हे गिरिराज जी अगर हमने सच्चे मन से आपकी आराधना की है तो आप हमारी रक्षा कीजिए। और कन्हैया ने अपना हाथ नीचे लगाया एक कनिष्ठ का उंगली को और उस पर्वत को उस उंगली में धारण किया। श्री गिरिराज भगवान की जय हो। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और उस 7 कोस के पर्वत को 84 कोस का पर्वत कृष्ण ने बनाया। पूरे 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर छत्र के समान धारण किया और बरसात होती रही, लेकिन एक बूंद भी ब्रज के अंदर जल नहीं है। भगवान ने ऐसी रक्षा करी है। अंत में देवराज इंद्र भयभीत हो गया और आकर के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा अपराध आपने गिरिराज जी का किया है, गिरिराज जी से क्षमा मांगो। महाराज क्या करें? बोले आप सुरभि गाय के दुग्ध से गिरिराज जी का अभिषेक करो, क्षमा कर देंगे। तब इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया है। जो अभिषिक्त जल गिरिराज जी की तलैटी में गोविंद कुंड के नाम से आज भी उपस्थित और बड़े बड़े संत महापुरुष उस जल को आचमन करते हैं, उसमें अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं।
इस प्रकार से आज गिरिराज जी का पूजन हम आप सभी ने किया है। मन से सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करो। हे गिरिराज जी, आप कृपा करेंगे तो हम आपके पास आकर के आपकी परिक्रमा कर सकेंगे। अभी मन से ही आपकी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे मन से परिक्रमा कर लेना। कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे गोपी गीत, महाराज का प्रसंग आएगा। गोपियाँ गोपी गीत गा करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण मथुरा जाएंगे, मथुरा में कंस का वध करेंगे, जरासंध के मान का मर्दन करेंगे, द्वारिका की स्थापना करेंगे और द्वारिका में जाकर के सारे यदुवंशियों को स्थापित करेंगे। फिर भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। ये कथा हम आप सभी कल सुनेंगे। कल की कथा है और परसों की कथा सुबह होगी। सुदामा चरित्र की कथा होगी परसों सुबह। बड़ा ही मार्मिक चरित्र है। सुदामा चरित्र को जरूर सुनना चाहिए कि परमात्मा ने संपन्नता नहीं देखी है, परमात्मा ने समर्पण देखा है। सुदामा के समर्पण को देख करके भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपना सर्वस्व दे दिया। और सुदामा जैसा ब्राह्मण जिसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, ऐसी गरीबी आने के बाद भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। मतलब कि परमात्मा की आराधना करो लेकिन कुछ मांगो नहीं। कल के पावन चरित्र को रुक्मिणी विवाह को हम आप सभी बड़े ही सुंदर ढंग से श्रवण करेंगे, देखेंगे भी। अगर हरी इच्छा होगी तो देख भी लेंगे, लेकिन देखने के लिए भाई थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। फिर तो भैया देखो बारात आएगी, बारात का स्वागत होगा और स्वागत होगा, फिर इसके बाद विवाह होगा, विवाह के बाद दहेज होगा, पता नहीं कितना फिर खर्च भी आएगा ना। ब्याह में तो बहुत खर्च आता है। हाँ, तो जैसी हर इच्छा होगी फिर, लेकिन विवाह तो होगा ही है। रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो हम आप सभी बड़े भाव से भगवान के पावन उत्सवों का दर्शन करें, चिंतन करें और उत्सव मनाएं भी। तो हरि नाम का संकीर्तन और इसके बाद भगवान के पावन लीलाओं का चिंतन करते हुए हम आप सभी एक बात को ध्यान करें कि जो भी कथा सुनी जाती है उस कथा का चिंतन किया करें। ऐसा नहीं कि कथा सुन ली, बात खत्म हो गई। कथा को सुना जाए और सुन करके और फिर उसका चिंतन करते हुए यहाँ से प्रस्थान किया जाए, तभी वो कथा हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल मेरा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले
मोटे मोटे नशीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिलों को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया, लटों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, ओ प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, ओ तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल जय हो प्यारा है, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा ओ है, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा
मेरे साम दिया। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय।